देखो सर्किल है, हिंदी में लिख दे रहा है वृत्त। हिंदी में क्या होता है? वृत्त। समझिए, वह तो घुमाए ही हो। क्या नाम है उस दिन जो बता रहे थे, बांध के, तो डोरी में बांध के कंकड़ पत्थर कुछ भी घुमाए हो ना, जिधर घूम रहा है, जिस जिस पॉइंट में घूम रहा है, जिधर घूम रहा है वही क्या है? सर्किल है। इधर देखो, यहाँ मान लो पकड़े हो, यहाँ पे पकड़े हो, धागा इतना लंबा है, यहाँ पे बांध दिए, अब घुमा रहे हो, इसे ऐसे ऐसे घूमेगा। जिस पाथ पे घूम रहा है, जिस पाथ पे राउंड कर रहा है, वो क्या है? सर्किल। जिस पाथ पे राउंडिंग हो रही है वही क्या है? सर्किल। आप देख रहे हो ये पॉइंट एक एक ठो है, पॉइंट है ना, यानी जो इसका पाथ है बहुत से पॉइंट का कलेक्शन है। समझिए, बात समझो। तो होता क्या है, इधर देखो सर्किल की डिफिनेशन कैसे बनती है। इधर देखो, हम बना रहे हैं ना, पहले इधर देखो, एक पॉइंट ले लिए फिक्स, एक पॉइंट फिक्स ले लिए, और जितना पॉइंट लिए और जितना भी पॉइंट ले रहे हो इससे डिस्टेंस सेम, फिर यहाँ कोई पॉइंट ले लो, डिस्टेंस ये दोनों क्या रहेगी? सेम। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, डिस्टेंस ये सब क्या रहेगी? अपने सेम। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, डिस्टेंस ये भी क्या रहेगी? सेम। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। यानी कि किसी भी पॉइंट से उन पॉइंट का कलेक्शन, किसी भी पॉइंट से, किसी भी फिक्स पॉइंट, ही क्या है? फिक्स पॉइंट। किसी भी फिक्स पॉइंट से, इसको लिख दे रहे फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट से उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, उन कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? सर्किल। क्या बोलोगे उन कलेक्शन को? सर्किल। तो इसका डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? इसी को अगर लिखना है इंग्लिश में तो हिंदी बता दिए, इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखोगे? कलेक्शन ऑफ, है देखो इधर, इधर देखो लिख रहे हैं, आराम से देखो कैसे इंग्लिश बना रहे हैं। सर्किल का डिफिनेशन, कलेक्शन ऑफ, इन सब पॉइंट का क्या है? कलेक्शन। है देखो लिख दे रहे हैं, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ किसका? ऑल दोज पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ऑल दोज पॉइंट्स, इतना लिख दिए, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, विच लिख दे रहे हैं, विच, विच मतलब जो, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट यानी इन पॉइंट्स का कलेक्शन, विच मतलब जो। क्या लिखे इसके बाद सेंटेंस? विच आर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट्स बहुत हो गया ना। विच आर एट, विच आर एट इक्वल डिस्टेंस लिख दो, विच आर एट इक्वल डिस्टेंस या फिक्स्ड डिस्टेंस, विच आर एट इक्वल, या बगल में लिख दे रहा है फिक्स, फिक्स्ड, इक्वल आर फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम a फिक्स्ड पॉइंट। बस हो गया, यह हो गया तुम्हारा डिफिनेशन। ये क्या हो गया? डिफिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस, विच आर एट इक्वल डिस्टेंस या फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स फिक्स दो बार आ जा रहा, मज़ा नहीं आ रहा। समझिए, इंग्लिश का रूल होता है कि हरदम एक वर्ड रिपीट नहीं किया जाता है। समझिए, इसीलिए एक बार राम लिख दिए, किसी स्टोरी में एक बार राम लिख दिया जाता है, फिर ही लिखा जाता है ना। किसी भी चीज़ को अगर एक बार लिख दिए तो बार बार उसको रिपीट नहीं किया जाता है। समझिए, तो फिक्स नहीं लिखो, इक्वल ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये क्या हो गया तुम्हारा? सर्किल। इतना चीज़ मिला के क्या हो गया? सर्किल हो गया।
समझिए। जिसको कम इंग्लिश पता रहे वो फिक्स है लिखेगा यहाँ पे, समझिए। जिस कम देखोगे यूट्यूब पे सब फिक्स मार देंगे यहाँ पे, जाकर देख लेना, समझिए। लेकिन इक्वल सेम चीज़ बार बार नहीं लिखा जाता। स्टोरी में तुम खुद ही पढ़ते हो, जब एक बार लिख दिए, पहले नाम लिख दिया जाता है तो फिर बार बार थोड़ा लिखा जाता है। पढ़े हो ना, कोई भी स्टोरी जाकर देखना इंग्लिश में लिखी रहेगी तो बार बार लिखेगा ही सी, ही सब लिखेगा। ही सी की जगह पर राम राम थोड़ा लिखता है बार बार। हाँ, तब दूसरे की बात बताना पड़े तब उसका नाम लिख दिया जाएगा, और फिर उसका नाम लिखना पड़ता है, फिर आगे फिर ही सी से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको एक बार लिख के, समझिए। बात समझ गए कि नहीं, ऐसे किया जाता है इंग्लिश में। ये हो गया इसका डिफिनेशन, समझिए। अब फिक्स पॉइंट को हम वो लिख दे रहे हैं, फिक्स पॉइंट को क्या लिख दे रहे हैं, ओ। इसको देखो चित्र बना दे रहे हैं, देखो चित्र बना दे रहे हैं, देखो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से सब डिस्टेंस क्या सेम है, ऐसे चित्र बना दे रहे हैं, समझिए। हो गया सर्किल, बहुत पॉइंट है, अब ऐसे बन नहीं पाएगा। बहुत पॉइंट इस पे है, इस पे क्या है, बहुत पॉइंट है, सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। वही कलेक्शन है, उन्हीं पॉइंट का कलेक्शन है ना, उन्हीं पॉइंट को कलेक्शन को ही सर्किल बोलते हो ना, या। अब जो डिस्टेंस होती है, फिक्स डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, इक्वल डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस जो रहेगी उसी को क्या बोलोगे, रेडियस। उसको क्या बोलोगे, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल, समझ गए। यह है तुम्हारा फिक्स पॉइंट सेंटर। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हो, सेंटर। इसको क्या बोलोगे, सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको अक्सर, ओ। और फिक्स जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलोगे, आर। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हो, आर। यह तुम्हारा क्या है, सेंटर हो गया। और रेडियस फिक्स डिस्टेंस, वही रेडियस हो गई, क्या हो गई, आर, समझिए। इसको लिख दो इसे, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस इक्वल टू आर। सब आर है, सब क्या है, आर, आर, सब आर है, बात समझ गए, आर ही है सब, सेंटर। बात समझ गए कि नहीं, बताओ। अगर नहीं समझ पाया हो तो बताओ, कोई दिक्कत है, समस्या परेशानी इसमें। देखो इसको मिटा दे रहे हैं, इसका डिफिनेशन मिटा दे रहे हैं। आप लिख दे रहे हैं सम टर्म रिलेटेड टू सर्किल, सम टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल से रिलेटेड कुछ टर्म, कौन कौन टर्म है, एक है तुम्हारा सेंटर हो गया, सेंटर उसको कोई मतलब है नहीं, सेंटर क्या, जो फिक्स पॉइंट है वही सेंटर है नहीं। सेंटर समझ गए क्या होता है, उस तरह चित्र में बना देना। एक टर्म हो गया तुम्हारा सेंटर। दूसरा, सेंटर का डिफिनेशन क्या होगा, जो फिक्स पॉइंट है, द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज सेंटर। इसको लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ नहीं आएगा, सेंटर खाली एक टर्म हो गया तुम्हारा सेंटर। और दूसरा रेडियस, दूसरा क्या, रेडियस। रेडियस के डिफिनेशन तुमको लिखा दे रहे हैं क्या होता है, देखो रेडियस मान लो, तुमको बताना इसका डिफिनेशन क्या हो, सेंटर की डिफिनेशन नहीं, रेडियस डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखो, बताओ। The line joining to the center, the line joining center to any point on the circle, यही ना है, the line joining the center to any point of circle। चाहे जहाँ ज्वाइन करो इसको, चाहे जहाँ ज्वाइन करो, है नहीं, बस लिख दो, इसे हो गई बात, समझ गए। आर बना के लिख दो, यार देखो ऐसे बना दे रहे हैं, आर लिख दे रहे हैं, इसको कोई पॉइंट रहे उससे नहीं मतलब, हमारा सब डिस्टेंस सेम है ना। इसका डिफिनेशन लिख दे रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द सर्किल, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर to any point, the line joining the center to any point of circle। बस हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं,
समझिए, ऑन द सर्किल, एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, बात समझ गए, या हो गया। सेंटर को वो से लिख दे रहे हैं, बात समझ गए। अब देखो एक चीज और, कार्ड क्या होता है, नाम पढ़े हो ना, कार्ड क्या होता है बताओ। चोर्ड बोलता है, लिखा रहता चोर्ड ही, CHORD, है नहीं, प्रोनाउंसिएशन चोर्ड। कार्ड बहुत लोग पढ़ते हैं इसको, कार्ड, ठीक ना, लिखा तो है स्पेलिंग याद करने के लिए चोर्ड। चलो क्या होता है, चोर्ड क्या होता है बताओ। सर्किल पे कोई दो पॉइंट ले लो, उसको मिला दो, तो जो बनेगा उसको क्या बोलोगे, कार्ड। सर्किल या है, इसी सर्किल पे कोई दो पॉइंट ले लो, चाहे जो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ए लिख रहे हैं बी, इसको मिला दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कार्ड हो गया। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ये क्या हो गया तुम्हारा, कार्ड हो गया। समझ गया, CD लिख दे रहे हैं, ये दोनों क्या है, कार्ड, यह है कार्ड। समझिए बात, जब इसको कार्ड कार्ड बोलोगे तो इसको क्या पढ़ोगे, समझिए, वो भी तो कार्ड है कि नहीं, इसीलिए बहुत लोग इसको चौड़ पढ़ते हैं। समझिए, लिख लो, इसे हो गया, इसको सेंटर यहाँ बना दे रहे हैं। लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल, लिख दो इसमें, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल, यह हो गया। बात समझ गए। अब डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है जीवा, तुमको जानने की जरूरत नहीं, समझिए, इसको त्रिज्या, बता दे रहा है, वीडियो बन रहा है इसीलिए बता रहा है, बताइए, समझिए। है देखो इधर, तो हिंदी का जानने की तुमको जरूरत है क्या, उड़ाता तो जानता हूँ थोड़ा वो, चलो इधर देखो, भागेंगे लेकिन जल्दी है वो, जो भी आएगा हिंदी मीडियम को भाग जाएगा, क्योंकि तुम लोग देख कर बनाएंगे, ज़्यादा लोग है ना इंग्लिश मीडियम के, है नहीं। चलो अरे देखो इधर, डायमीटर आगे लिख दो, डायमीटर, DIAMETER, यही होता है स्पेलिंग ना डायमीटर का। तब क्या होता है, यही होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है D से, D, समझ गया, स्मॉल D से। हाय देखो इधर, इधर देखो, सर्किल या है, सर्किल है या, है देखो, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर, यहाँ सेंटर है, सेंटर से होके जाने वाली कार्ड को बोला जाता है डायामीटर। सेंटर से जो होके कार्ड जाएगी उसको बोलोगे क्या, डायामीटर, या तो द लॉन्गेस्ट कार्ड, द लॉन्गेस्ट कार्ड इज नोन एज डायमीटर, सबसे लंबी कार्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर, या द कार्ड विच गॉन थ्रू सेंटर, विच गॉन थ्रू सेंटर, लिख दो तुम लोग, कार्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल, कार्ड CHORD, कार्ड, विच, कार्ड WHICH, passes through the center of the circle, समझिए, यह हो गया।
बात समझ गए? यह देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर होती है, यह वाली भी डिस्टेंस आर होती है, वही बात इसमें भी है, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, लेकिन इन दोनों क्या है? कार्ड है। क्या है? कार्ड न है। ये भी क्या है? कार्ड है, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्ड है कि नहीं? लिख देना लॉन्गेस्ट कार्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमीटर। बात समझिए? यह फार्मूला तुम क्या क्या बताना है इसमें? डी इक्वल टू 2r हो जाएगा, दुगना होता है ना रेडियस का। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। या बात समझ गए? नहीं समझ पाए? अब एक पॉइंट और लिखो, आर्क क्या होता है? ARC, एक टर्म और, आर्क। ARC, आर्क। देखो इधर क्या होता है? यह तुम्हारा सर्किल, यह आगे सर्किल, समझ गए? अब आर्क इसमें क्या होता है? इसको काट दो यहीं से, 2 पॉइंट लो यहाँ पे और यहाँ पे, ये काट के अलग करो, समझ गए? मिटा दो अपना। या तुम्हारा हो गया, या क्या हो गया? आर्क हो गया। या वाला क्या हो गया? आर्क हो गया, समझ गए? क्या है? आर्क है, समझ गए? इसको बंद करके उसके बाद बोलिएगा। बंद करके उसके बाद बोलिएगा। अच्छा भूल गए थे कि चल रहा है दिमाग से। आर्क क्या होता है? सर्किल को काट दिए, सर्किल को काट दिए, यानी अ पीस ऑफ सर्किल, अ पीस ऑफ सर्किल लिख दो भाई, अ पीस ऑफ सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट था ना, एक ये यहाँ पे ले दिए, एक ये भी। अ पीस ऑफ सर्किल लिख दो, अ पीस ऑफ सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट्स, समझिए? अ पीस ऑफ सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यह हो गया तुम्हारा आर्क। बात समझ गए कि नहीं समझ पाए? अ पीस ऑफ सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप देखो इधर आर्क में, ये देखो एक और आर्क ना, ई वाला जब आर्क हो गया तो एक तो बचा हुआ है नीचे वाला, यह तुम्हारा है माइनर आर्क। अरे तनकी जूम कर दीजिए, लोग खाता नहीं सुन लेंगे। और आगे बढ़ा दे, आदत पड़ गई, छोटा छोटा दूर पकड़ेंगे। आप देखो इधर है, देखो यह छोटा वाला सर्किल है ना, सर्किल था इसे ना, एक ठो पूरा था कि नहीं? जो छोटा वाला रहेगा तो उसको बोलोगे माइनर आर्क, और इधरिया वाला जो बड़ा वाला है उसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे मेजर आर्क। इसको क्या बोलोगे? मेजर, या मेजे ओ आर, यह मेजर आर्क, ARC। और जो छोटा वाला जो रहेगा उसको क्या बोलोगे? माइनर आर्क। और जो बराबर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अभी बता रहे, काहे पहले उछड़ रहे हो? उछड़ थोड़ी रहा है, काहे उछड़ रहे हो? हम कहीं आप तुम बता कर चले जाएंगे तब। आगे कैसे चले जाएंगे? ऐसे चले जाएंगे, मजाक है? सेगमेंट भी बोलते हैं इसको, आर्क को। अभी आर्क को जब काटोगे तब उसमें सेगमेंट बोलेंगे। अभी रुको भाई, अब जब दोनों इक्वल रहेगा, इधर देखो, जो आर्क सर्किल को काट दे 2 पार्ट में, जो छोटा वाला उसको माइनर आर्क, जो बड़ा वाला उसको मेजर आर्क। अगर यही दोनों इक्वल रहता तो क्या हो जाता? इक्वल आर्क हो जाता। अगर दोनों इक्वल रहता, बीच में से काटते तो क्या होगा? इक्वल आर्क। बात समझ गए? है देखो, आज सब यूज होगा अभी आगे ना जब पढ़ाएंगे। अभी कहाँ तुम्हारे चैप्टर पे आए हैं, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। है देखो, इसमें बीच में से काट दिए, बीच में से जब काट दिए
तो यह वाला इक्वल दोनों हो जाएगा, इधर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल आर्क। दोनों ये आर्क क्या हो जाएंगे, इक्वल आर्क। लिख लो, समझ गए, बीच में से दोनों हो जाएगा तो इक्वल आर्क हो जाएगा। बना लो इसे, नहीं मेजर और माइनर मेजर तब नहीं रह जाएगा, तब इक्वल आर्क हो जाएगा। सेंटर लिखे हैं ना, कहाँ ये बड़ा नीचे वहाँ ये नीचे वाला। बोला वाला सेंटर है। जी यार रही में ये तो सेगमेंट बोला जाएगा। जैसे ये इतना काट दिए तो सर्किल का सेगमेंट बोला जाता है उसको। जैसे तुम्हारा लाइन का सेगमेंट होता था, लाइन है उसको काट देते थे इतना तो लाइन सेगमेंट ही हो जाता था ना। वैसे सर्किल है तो सर्किल काट दिए तो आर्क क्या होता, आर्क सर्किल का सेगमेंट होता। आर्क क्या होता है, सेगमेंट होता, सर्किल का सेगमेंट। आर्क क्या होगा, सर्किल का सेगमेंट। समझ गए, आई देखो क्या हो गया, नहीं नहीं बढ़िया लिखना है। एंगल सबटेंडेड, थोड़ा बड़ा लिख। रुकियो बड़ा लिख, एंगल सबटेंडेड, आई का डायमीटर है, एंगल सबटेंडेड बाय अ chord, एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at any point। यह है तुम्हारा पॉइंट। अभी तुम्हारा शुरू हुआ चैप्टर एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at एनी पॉइंट। तो क्या होता है, देखो ये देखो, यह है सर्किल तुम्हारा, ARC यह सर्किल है, समझिए। इसी में एक तो बना दिए रहे हैं कार्ड, बना दिए, आई का लिखिए समझिए। यह है तुम्हारा सेंटर, AP सेंटर यहाँ मान लो, चलो यहाँ सेंटर मान लियो। अब अगर सर्किल का कोई पॉइंट मिला दिए इन दोनों पॉइंट से, कॉर्ड के लास्ट पॉइंट से अगर सर्किल का कोई पॉइंट मिला दिए, चाहे जो मिला दो, यहाँ मिला दो, ये लिख दे रहे हैं, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, तो एक तो एंगल ना बनाएगा, एंगल बनाएगा कि नहीं। इस पॉइंट को दोनों मिला दोगे अगर तो एक एंगल बना कि नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, बन गया। इसी को बोला जाता एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट। इसको डायमीटर समझिए, यहाँ पे बन गया एक ठो। इसको मिलाओगे तभी तो एक एंगल बनेगा। कोई पॉइंट मिलाओगे, चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, तो ये भी एंगल बनेगा। ये भी एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर, इसका नाम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सर्किल, लिख नहीं पा रहे हैं। सर्कुम्फरेंस, इसको बोला जाता है सर्कुम्फरेंस। इधर वाले क्या बोलते हैं, सर्कुम्फरेंस, समझिए। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सर्कुम्फरेंस, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर, समझिए। इसका नाम क्या है, एंगल सबटेंडेड, इधर देखो, लिखो सीखो बाद में, एंगल सबटेंडेड बाय बाद में देखो कॉर्ड एट दी सर्कुम्फरेंस, सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्किल, समझ गए। या एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्किल, इसका नाम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, इसका नाम क्या है, एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड मतलब बनाया गया, सबटेंडेड मतलब फिर से बनाया गया। तो फिर से बताइए। नहीं तो हाँ तो गलत बता रहे हैं भाई। कॉर्ड हो गया तुम्हारा, हाँ कार्ड हो गया। कार्ड से सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, हाँ, जैसे C से S है, समझिए। C से C है, कार्ड से सेंटर और है देखो, ये तुम्हारा सेंटर है, ये क्या है, सर्किल का सेंटर। यह वाला जो एंगल है यह है तुम्हारा कॉर्ड। ये क्या है, कोई दो पॉइंट मिला दो सर्किल पे कॉर्ड हो जाता है, समझिए। ये तुम्हारा जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलोगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एंगल सबटेंडेड बाय कार्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर। समझिए। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। अब हिंदी में बताएंगे तुरंत झट से पकड़ लोगे, हिंदी में इंग्लिश में नहीं पकड़ पा रहे हो। कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल, कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल, समझिए। कॉर्ड के द्वारा परिधि पे बनाया गया, परिधि इसका नाम है सर्कुम्फरेंस। अच्छा
यानी सर्किल पे फ्रेंड्स की आप वो बताइए नहीं किए क्या? definition। सर्कुम्फरेंस का वही डिफिनेशन है, पॉइंट कलेक्शन ऑफ पॉइंट, वही तो सर्किल है, जो सर्कुम्फरेंस है वही सर्किल है, समझे? सर्कुम्फरेंस ही सर्किल है तुम्हारा, समझ गए? सर्कुम्फरेंस ही सर्किल है, सर्किल पे बनाया गया है, या सर्किल बानो। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल है, समझ गए? काय सेंटर काय लिखे हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, अच्छा आगे तुम लिख दो ऑफ द सर्किल। बात समझे? यही सब अभी यूज होगा। रुको सर्किल लिख लेता। अब नीचे भी बना सकते हो, तुम्हारा मन का, इधर देखो, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना दो, तुम्हारा मन कर रहा है। काले ये भी देखो हो गया, समझ गए? लाचे बना देते हैं। अब देखो एक बात और, इधर पहले देखो, है चारों मिला दोगे अगर ए बी सी डी, ए बी सी यहाँ पे लिख दे रहा है, ए बी सी, लाभ तो लिखते हैं यहाँ पे लिख दे रहा है सी, और यहाँ पे लिख दे रहा है डी। ए बी सी डी मिला दोगे तो एक क्वाड्रिलैटरल हो गया है, देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल हो गया, फोर साइड हो गया ना। हाँ, सही। आगे सब आएगा, अभी धीरे धीरे, समझ गए? लिख लो हाँ, इसको, हो तो गया और धीरे धीरे सब आएगा ना। पोटास बारूद भी नहीं? अगला थियरम अब आ गया इक्वल चोर्ड ऑफ ए सर्किल, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, देखो इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल कंप्यूटर नहीं है। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थियरम है, थियरम नंबर 1, थियरम 1, इक्वल कॉर्ड, देखो हमारी तरफ पहला पेज इक्वल कॉर्ड्स, CHORDS, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पहले थ्योरम, इसी से अटैच करके सब आएगा, समझ गए? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, सबटेंड, सबटेंड मतलब बनाती है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्किल, क्या यहाँ पे देखो समझ गए? एट द सर्किल, इक्वल एंगल में यस लगा देना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्किल, समझिए? यह थ्योरम, सर्किल क्या, यहाँ सेंटर लिख दो, सर्किल भी बनाती आगे ये थ्योरम आएगा, लेकिन एक थ्योरम हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, उसके पहले वाली लेकिन पहले लिख लो, एट द सेंटर, यहाँ पे लिखो आप काटो एट द सेंटर, सर्किल काट दो। काटो इसके बाद एक थ्योरम और आएगी, उसमें रहेगा सर्किल, याद रहेगा। एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसको प्रूव भी करना, इसको याद भी कर लो, डायरेक्ट एकदम याद कर लो, समझ गए? ये थ्योरम एकदम याद कर लो, और इसको प्रूव भी करना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, किसी भी सर्किल की इक्वल कॉर्ड जो होती हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल बनाती है कहाँ पे? सेंटर पे। भाई देखो बना देना पहले, भाई सर्किल बना दिए, समझ गए? इक्वल कॉर्ड खींच दो, यह है तुम्हारा सेंटर, यह सेंटर है। भाई देखो एक कॉर्ड यहाँ पे खींच दे रहे हैं, और एक कॉर्ड यहाँ पे खींच दे रहे हैं, यह है AB और यह है CD। दिया क्या है? इक्वल कार्ड्स, दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है अपने में? यह दोनों इक्वल है, समझ गए? अब इस पे सेंटर पे देखो, इक्वल कार्ड ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, सेंटर से मिला दो दोनों को, सेंटर से दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद अब यहाँ भी तुम बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि अभी तुम तुरंत मान लोगे इसको कि वह वाला एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम यहाँ पे नहीं माने, चलो यहाँ पे बना देना, यहाँ पे बना देना, चलो समझ गए? यहाँ भी मिला दे रहे हैं, तब तो नहीं ना होगा ये वर्टिकली अपोजिट इसका एंगल, ये इसको लिख दे ABCD EF लिख दिए, चलो समझ गए?
हाई वाला सब इक्वल है, यही प्रूव करना है कि हाई सब इक्वल है। कैसे और इक्वल है? हाई सब इक्वल दिया है, इसका गिवन है, वही बता दे। इसको गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ दिया है देखो नहीं, इक्वल पार्ट्स दिया है नहीं, समझिए इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल है, वो दिया है ना, दिया क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन मान लो इक्वल इक्वल चार, इसे मान लिया, हम आपको 10 रुपया दिए, हाँ मान लिए ना, हाँ मान लीजिए। 10 रुपया दिए। अब देखो इक्वल बना दिए, होता नहीं है। इक्वल बना दिए। अब देखो हमको बताना है कि कैसे इक्वल है, प्रूफ करना है, समझिए। तो कैसे देखो इधर होगा, कैसे प्रूफ होगा, इधर देखो। अरे 10 रुपया। आप इधर देखो पहले, वो सब छोड़ो, है देखो। अब हमको हम अगर सबको प्रूफ कर दें कि सब कॉन्ग्रुएंट है तो सब इक्वल ना हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो यह वाला इसके बराबर है, यह वाला इसके, यह वाला इसके, यह वाला इसके, यह वाला इसके, सब अपने में बराबर है, इक्वल जोड़। क्योंकि क्या है, रेडियस है। हाँ और यो सब इक्वल है, इक्वल है कि नहीं, हाँ। तो सब अपने में कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस वाले सर्किल में यह वाला बराबर, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, तो हो गया कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट ना हो गया। तो ये वाला सब एंगल भी तो अपने में इक्वल हो गया, ए बी एंगल इक्वल है, ए बी इक्वल है, सब इक्वल हो जाए, सर जी पहले आप वो बता देते का समझिए। बताना है तो फिर। तो वही प्रूफ करना है ना, समझ गए। लिख दो, दो ठे ले लो कोई सा, इसको इसको ले लो, चलो लिख दो प्रूफ में। गिवन विल लिख दे क्या, चलो गिवन विल लिख के कर रहे हैं। अब फिर देखा गिवन, गिवन में क्या है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू ई एफ, दो ही ले रहे हैं, ज्यादा क्या ले, ये दो ले रहे हैं, ए बी इक्वल टू ई एफ, कार्ड ए बी इक्वल टू कार्ड ई एफ, या दिया है। और देखो प्रूफ क्या करना है, ऐसे हम किलो लिख दो। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना बताओ, प्रूफ क्या करना है जी, बताओ प्रूफ क्या करना है, अनु बताओ क्या चीज प्रूफ करना है। एंगल प्रूफ करना होगा, प्रूफ करना है कि यहाँ पर वो लिख दे रहे हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ई ओ एफ, या प्रूफ करना है। तुम पकड़ ही नहीं पा रहे क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ई ओ एफ, या प्रूफ करना है, समझिए। अब प्रूफ में क्या कर दोगे, प्रूफ में लो दो से ट्राइंगल, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ई ओ एफ, ले लिए दो ठो ले लिए। तो इसमें क्या है, इन ट्राइंगल में दोनों क्या है, ई दिया है, गिवन में क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ई एफ, यह है गिवन पहलुओं से। और लिख दो कि ओ ए इक्वल टू ओ एफ एंड ओ बी इक्वल टू ओ ई, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल, और रेडियस हमेशा इक्वल होती है, समझिए। रेडियस ऑफ सर्किल है, इसीलिए इक्वल है। बात समझ पाए कि नहीं बताओ, समझ गए। अगर नहीं समझ पाए बताओ। कल इससे पूछ लीजिए, समझा नहीं। आप बताओ तब क्या हो गया, इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं बताओ, हो गया कॉन्ग्रुएंट। तब क्या, तब दोनों इक्वल हो गया जब कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिख दो, इसका मतलब क्या, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई ओ एफ, हो गया। सो बाई सी पी सी टी, सो बाई सी पी सी टी, अरे तो मैं दूर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लिख दो एंगल, एंगल कौन, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ई ओ एफ, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ हो गया। यह थ्योरम और आता है परीक्षा में, समझिए, एग्जाम में आया है। पेपर में आता है परीक्षा। इसी बात को दूसरी तरह से बोलेगा वो, इक्वल चोर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये बोला। अब दूसरी बार क्या बोलेगा, अगर यह एंगल इक्वल है तो यह वाला चोर्ड इक्वल हो जाएगा, अगर यह वाला सब एंगल अपने में इक्वल है तो कॉर्ड क्या होगा, इक्वल। इसी को लिखना है, तो इसको प्रूफ नहीं करना, वो प्रूफ नहीं आएगा, बस खाली इसको लिखना है, समझिए। तो लिखो इसी को, थ्योरम वो भी है, उसको दिया थ्योरम नंबर 2, लेकिन वो आता नहीं है, थ्योरम नंबर 2 है उसका नाम, बस खाली लिख लो उसको, बस इसी को उल्टा, समझिए।
देखो थ्योरम 2। अब देखो इसको शुरू करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से शुरू करेंगे, उसको यहाँ से शुरू किए थे इक्वल इक्वल जोड़, देखो इसको यहाँ से शुरू किए थे ना, फिर इसको यहाँ से शुरू करेंगे। इफ द, देखो इधर पहले अपने लिखना मत शुरू करो, पहले इधर देखो। इफ द एंगल सबटेंडेड बाई चॉर्ड्स आर इक्वल then the chords are equal. If the angle subtended by chord at the center of the circle are equal, then the chord will be equal. ये लिखना है तो लिखो, यही लिखो। If the angle subtended by the chord of the circles, if the angles subtended by the chords of the circle, chords of the circle at the center are equal, अभी एंगल के बारे में लिखे। then the chords are equal, then the chords are equal। बात समझ गए? यह हो गया। इसको थोड़ा सा इस तरह लिख दे रहे हैं, ऐसे मैथमेटिकल सेंटर CENTER रहेगा, CENTER है। कहाँ पे? CENTER ही रहेगा, हाँ यही रहेगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दे रहे हैं। इफ एंगल AOB इक्वल टू एंगल EOF इक्वल टू एंगल COD, देन AB इक्वल टू EF इक्वल टू CD। यूज इसका होगा, यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ गए ना? वही चीज लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिखा वर्ड में, वही यहाँ पे इधर में लिख दिया गया। इफ द एंगल, ये सब एंगल है ना, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स विल बी इक्वल। वही है, वही चीज जो उसमें वर्ड में लिखा गया वही यहाँ पे इस तरह लिख दिया गया, समझिए? इधर देखो, नोट देखो इधर, है देखो नोट में पहले क्या करोगे, दो ठे सर्किल बना दो। से वोट मिलता है। सर्किल बना दिए, ले लेना, एक ठो और बना दिए। 18 साल का हो जाएगा, 25 साल का, उसके बाद कुछ करवाओ। 18 साल का हो जाएगा, पढ़ना नहीं तुम्हारे बोलेंगे। यह देखो, हम किसी को नहीं, यह आर, इसको बना दे रहे हैं, इसका रेडियस बना दे रहे हैं ए, था सूत्र करे, समझ गए? ये तो बदल जाएगा। यह देखो, यह दोनों कब अपने में इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट, टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल, इफ देयर रेडियस आर इक्वल। यह दोनों कॉन्ग्रुएंट इक्वल दोनों कब होंगे? जब r इक्वल टू ए, जब r इक्वल टू ए। लिखो इसी को, यानी दोनों का रेडियस इक्वल है। जब ये रेडियस है, ये सेंटर है तुम्हारा, ये क्या सेंटर, या इसका सेंटर है और या इसका सेंटर है। ये सेंटर हो गया, सेंटर से एक पाई गई। टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडी, RADDI होता है, प्लूरल नंबर रेडियस का रेडी होता है, पढ़े हो नहीं नाउन में? जानते हैं। भाई देखो, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? RADDI होता है, RADDI होता है, DDI होता है। RADDI होता है, क्या होता है? RADDI नहीं जी, RADDI होता है। पता कहाँ से पढ़े हो, कौन कहानी पढ़ रहे हो? RADDI होता है, कहानी पढ़ा रहे हैं। समझ गए? यह सिंगुलर नंबर और यह है प्लूरल नंबर, समझे? बात समझ गए? रेडियस का प्लूरल रेडी। लिखो उसमें नोट में लिखो, टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, टू सर्किल्स
सर्किल्स आर congruent, two circles are congruent if their, अब देयर आ गया प्रिवलन नंबर, इसीलिए इसको लिखेंगे। रेडियस छाप दोगे तो गलत हो जाएगा। इफ देयर रेडी आर इक्वल, और इसे बना दो, लिख दो, आर इक्वल टू ए। करना उसी के लिखेंगे। रिकॉल में उसको देख लो तुम लोग जो दिया है, रिकॉल दैट टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडिंग, समझ गया? रेडी आर इक्वल, उसको छोड़ दो। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ द इक्वल चार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इतना है, क्वेश्चन मत लिखवाइए, आंसर लिखवाइए। हाँ वही करेंगे। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, क्वेश्चन में नहीं मजा आता आंसर में। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, पहले समझोगे तब कुछ कहानी आगे बढ़ेगी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट तुमको कहेगा लिखने के लिए देयर सेंटर। या देखो प्रूफ करना है, समझिए? अब देखो क्या करोगे इसके लिए, है देखो प्रूफ, इसका जब सोल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? इधर देखो, है देखो दिया क्या, गिवन में क्या लिखोगे? क्या दिया जी बताओ, अनु बताओ क्या दिया है? प्रूव दैट, दिया क्या इसमें बताओ? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यह दिया है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यह दिया है, समझ गए? गिवन में क्या है? इतना चीज है, या इतना चीज दिया। जब उससे पूछ रहे हैं, हाँ। वो जब जवाब देती नहीं देती तो उसके बाद बताते अब पहले मेरे इतने नहीं। चलो देखो, इसीलिए तो रेत रहा है, नहीं बता पा रही है, इसीलिए तो रेत रहे हैं। अब जा रहा है कि उसका माहौल गड़बड़ा रहा है, माहौल गड़बड़ा रहा है, चेहरा से पता नहीं चल जाता कि माहौल गड़बड़ा रहा है कि बन रहा है। है देखो इधर दिया क्या, इधर देखो, पकड़ नहीं पा रहे, इधर है देखो माहौल बन रहा है। प्रूव दैट, इतना कुछ मतलब नहीं है। दिया क्या है? इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, दो ठो सर्किल दिया है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 10 20 हो सकता है, दो इसमें लिखा नहीं है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कई हजार हो सकता है, लेकिन दो ये लेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, प्रिवलन नंबर दे दिया तो 2 ले लिए, चाहे 4 लो, 5 लो, 100 लो, चाहे जितना लो, लेकिन एक मत लो बस। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल पहले दो बना दे रहे हैं, या दो ठे कॉन्ग्रुएंट सर्किल बना दिए, एक ठे या और एक ठो या दिया हुआ है, समझ गए? इक्वल सर्किल दिया है, इक्वल कार्ड दोनों बनाना है, दोनों कार्ड क्या रहेगी? इक्वल। एक ठो कार्ड यहाँ पे बना दे रहे हैं और एक ठो कार्ड यहाँ पे इसका बना दे रहे हैं। इन्हीं दोनों को दिया कि दोनों अपने में इक्वल है, इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, समझे? तो समझ ही नहीं पा रहे हो क्या दिया क्या नहीं दिया, ये नहीं समझ पा रहे तो कहाँ सवाल लगेगा? बताओ, है दोनों इक्वल है, या नुक समझा रहे हैं? ये भी है देखो, यहाँ पे CD, समझ गए? है दोनों इक्वल दिया है, नहीं दिया है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, 3 ठे बनाओगे तो ABCDEF लिखोगे, EF वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा दोनों। 4 ठे बनाओगे 4 ठे, 10 100 ठे बनाओगे 100 ठे, सब इक्वल रहेगा, समझ गए? देखो इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, इसका मतलब दोनों का रेडियस भी इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या? दोनों का रेडियस भी इक्वल है। देखो इसको मिला दिए। कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब क्या होता है? रेडियस इक्वल है, अभी को बताया नहीं? हाँ बताएं। हाँ तो नोट इसी ने लिखवाए, क्या करने की? यहाँ पे लिख दे रहे हैं वो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वो डैश इस बार, चलो समझिए, लिख दिए। अब गिवन में क्या लिखेंगे बताओ? गिवन में सबसे पहले लिखा जाता है ना, यह लिख दे तो काम तो बन जाता है।
गिवन और क्या क्या प्रूफ करना है, इतना लिख दे बस, उसी में काम खत्म। अच्छा दोनों वो है, पॉइंट वो है, हाँ वो है, यहाँ पे ओ डैश, ओ डैश लिख दे रहा है इसको। पहले मुंह और फिर दूसरे मुंह डैश। हाँ ओ डैश वो डैश है। देखो गिवन में क्या, ए बी इक्वल टू सी डी, सीडी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है गिवन, ये क्या है गिवन। और क्या दिया है, यह वाला सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या दिया है कि यह वाला इसके इक्वल है, यह वाला इसको रेडियस भी इक्वल है, ओ ए इक्वल ओ ठीक ना। और क्या दिया है, लिख दो, इसी में लिख दो, सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट, निकाला जाता है उसी में से क्या है, उसी में सब है, सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब कुल रखा रहेगा तुमको पता नहीं रहेगा कहाँ क्या चीज है, तो कहाँ से निकाल पाओगे बताओ, है कि नहीं। सब रखा है भदेली में, बताओ, और तुम जान ही नहीं पा रहे हो सब्जी कहाँ है, कढ़ाई में रखा, कुकर में रखा हुआ, तुम जान ही नहीं पा रहे हो उसी में सब्जी है कि क्या है, रोटी कहाँ है, इसमें सब है, रोटी रोटी खाली खाना है, जान ही नहीं पा रहे हो तुम लोग कहाँ क्या है। नहीं खाना तो, लेकिन तरीका नहीं पता कैसे। हाँ पता नहीं है, इसी में सब पता नहीं तुमको कहाँ पे है, ये भी नहीं पता है, देखो नहीं पता था कहीं सब दिया है। अब सर्किल सार कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो, सर्किल सार कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब यह वाला सब अपने में इक्वल है। अब सोचेगा चावल के साथ रोटी खानी है, इसका मतलब क्या, के साथ सब्जी खानी है, तो ओ क्या हो जाएगा ना। इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश सी इक्वल टू ओ डैश डी, ये सब अपने में इक्वल है, इसका मतलब समझिए, सब अपने में इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट जब ये हो गया तो यह वाला इसके इक्वल नहीं हो गया, रेडियस दोनों का। टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल, अभी नहीं लिखे तो सब अपने में इक्वल हो गया, या सब इक्वल हो गया कि नहीं, इक्वल हो गया सब। अरे खाली हाँ बोला करो तुम लोग। हाँ खाली बोलो, कुछ करा करो, प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, बुद्धि का मत नितिन से ले लो। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है जी बताओ। नहीं लेना उसको। अब इसको तुम बता दो क्या प्रूफ करना, कहाँ पर रखा है, ये प्रूफ करने वाली चीज इसमें कहाँ है बताओ, इसमें जो प्रूफ करना कहाँ पे है, हाँ बताओ क्या है। अरे वो सब मत बताओ, इसमें बताओ क्या प्रूफ करना है, इधर लिखा है इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, है यह प्रूफ करना है कि यह वाला इसके इक्वल है, यही प्रूफ करना है, यह वाला प्रूफ करना है कि यह वाला इसके इक्वल है, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। तो तुम तो जान ही नहीं पा रहे हो क्या प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी अब बता दी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, यही प्रूफ करना है, बहुत तेज पकड़ ले रही है। यही प्रूफ करना है ना। तब अब 4 रहता 5-6 एंगल आता, 100 रहता 100 एंगल आता, 100 लेने की जरूरत क्या है जब दुई में काम चल रहा है, नहीं तो ले लीजिए। समझ गए, समझ पाए कि नहीं। अब देखो ये प्रूफ करना हमको, अब तुम लोग जान ही नहीं पाओगे क्या कहाँ है तो कैसे काम बनेगा। एक में काम ना बने, 2 में काम बन जाता है, जी 2 पर्याप्त होता है, 2 से ज्यादा करोगे तो गड़बड़ा जाता है काम। हाँ दुई में काम बनाना है। चलो इधर देखो, पहले ही ले लीजिए। दूसरा कुछ निकाल रहा मतलब, चलो आगे इधर देखो। अरे क्या दूसरा वाली सब्जी है? हाँ ठीक है, ये समझिए, जो आप बता रहे हैं। हाँ समझ गए ना। अब आप मतलब देखो अब मतलब उसको आज दूसरा क्या समझे प्रूफ समझिए, दिखाई दे रहा कि नहीं, दिखाई दे रहा। अब देखो प्रूफ में इन दोनों को ले लो, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल इन लिख दो पहले, जब बच्चे आपको जो छीन कर रहे हैं कहाँ लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, क्या है जी सब दिया, कुछ करना है नहीं आई, सब इक्वल हो गया, बस काम खत्म, तुरंत हो गया। आप इक्वल लिख दे। है देखो, नहीं बोली लिख दे, हाँ लिखो। ए बी इक्वल टू सी डी, वो मेरी कॉपी। ये गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। और क्या है, लिख दो ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ये भी गिवन है, क्या गिवन है देख नहीं रहे हो, दिया कि नहीं जी बताओ। फिर ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी प्रूफ वेक्टर लिखेंगे, आप देखिए है कि नहीं, रेडियस रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं सर्किल, ट्राइंगल पे आ गया,
हो गया। है देखो साइड साइड साइड, फ्रॉम साइड साइड साइड, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डैश डी। देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं आप। सो बाई इससे सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। अब लिख दो यहाँ पे हैंस प्रूफ। हो गया काम खत्म। यही करना था, पहले ये नहीं जान पाओगे क्या करना है, खोज ही नहीं पाओगे तो समझिए। हो गया काम खत्म इसका। जी उसको समझाने डैश क्यों लिखे हैं? अरे डैश यहाँ पे लिखा है इसीलिए डैश लिखे हैं। अरे क्या डैश लिखे, यहाँ पे वो लिखा था यहाँ वो डैश लिख दे। तुम्हारा मन के पी लिख दो, जो मन के वो लिखो, ठीक ना। बताओ पकड़ पाए कि नहीं, पकड़ लियो तो बताओ मिटाएं। कुछ है इसमें देखो, कुछ नहीं, वही है जो थ्योरम है। बस खाली 2 सर्किल बना दिए इसमें, तो बहुत तीर थोड़ा ना हो गया। सब कुछ दे दिया है पहले में, सब देखता है बता दोगे तुरंत, यह वाला इसके, यह वाला सब अपने में, हो गया काम खत्म। अब इसको वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है क्या, इधर देखो। बताइए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसको दिया है इक्वल, 2 सर्किल में इसको दे दिया है इक्वल, हाँ समझिए। और हाई दोनों इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ तो ऑटोमेटिक तो जब ये हो जाएगा तो हाई साइड एंगल साइड यस ए यस, इसमें भी साइड एंगल साइड जब इक्वल हो जाएगा तो हाई वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा। हाँ यही करना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। इसको 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 लेना है, उसमें एंगल इक्वल दिया है, इसको इक्वल नहीं दिया, इसको प्रूव करना है। अच्छा समझिए, इसको प्रूव करना। इसमें यह दिया था, इसको प्रूव करना था। हाँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसको दिया है और इसको प्रूव करना है। हाई वाला ऑटोमेटिक सब हो जाएगा इक्वल, क्योंकि रेडियस होगा। समझिए, कर लेना अपने से, केवल लिख के लाना सोल्यूशन गिवन बस।